Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, what is friction? What are the factors on which the force of friction depends? Okay, फ्रिक्शन क्या है और किस किस फैक्टर्स पर आपका क्या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करता है, डिपेंड करता है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए, आप फ्रिक्शन ही लिख लीजिए. क्या लिख सकते हैं? फ्रिक्शन इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम डिफाइन करते हैं कि फ्रिक्शन होता है क्या. ओके, तो देखिए बच्चों, फ्रिक्शन आपका एक टेंजेंशियल फोर्स होता है. ओके, फ्रिक्शन इज अ टेंजेंशियल फोर्स. ओके, हम क्या लिख सकते हैं? Friction is a tangential force. Friction is a tangential force which opposes the फ्रिक्शन इज ए टेंडेंशियल फोर्स. ये क्या करता है? देखिए, फ्रिक्शन एक ऐसा टेंडेंशियल फोर्स होता है जो क्या करता है, आपकी टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को क्या करता है, आपका अपोज करता है. ओके, इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट. दैट फोर्स इज कॉल्ड अवर फ्रिक्शन फोर्स. ये क्या करता है? आपका फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है. ओके, तो हम लिख सकते हैं कि टेंजेंशियल फोर्स which opposes the relative motion. Okay, which opposes the relative motion between the which opposes the relative motion between the surface of the object. Okay, which opposes the tendency of relative motion, which opposes the relative motion between the surface of the object and tendency of relative motion. Okay, and क्या लिख लीजिए आपका? and tendency of relative motion. ओके, ये टर्म मैं क्यों डिफाइन कर रहा हूँ, मैं अभी इसको एक्सप्लेन करता हूँ. ओके, एंड टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन ऑब्जेक्ट. ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? आपका फ्रिक्शन बोलते हैं. ओके, अब देखिए बच्चों, अब इस डेफिनेशन को हम क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं. तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ओके, ये आपके फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन होगी. ओके, देखिए बच्चों, अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट किसी आपने सरफेस के ऊपर रखा है. ओके, इस ऑब्जेक्ट का कितना है? एम मास है. ओके, तो इस पर कौन सा फोर्स लगेगा? आपका एम जी फोर्स लगेगा. और अपवर्ड डायरेक्शन में क्या फोर्स लगेगा? दिस इज अवर नॉर्मल फोर्स. ओके, तो देखिए बच्चों, अगर हम इस ऑब्जेक्ट पर क्या लगाते हैं? आपका फोर्स लगाते हैं. ओके, वी आर अप्लाइंग सम एक्सटर्नल फोर्स इन दिस डायरेक्शन. एफ एक्सटर्नल हम क्या कर रहे हैं? आपका अप्लाई कर रहे हैं. ओके, अब देखिए बच्चों, हम यहाँ पर से एफ एक्सटर्नल क्या करते जा रहे हैं? इंक्रीज करते जा रहे हैं. सबसे पहले देखिए, हमने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया. 1 न्यूटन का फोर्स लगा और ऑब्जेक्ट आपका मूव नहीं किया. ओके, ये सरफेस आपकी देखिए रफ है. ओके, यहाँ पर मैं न्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो. इसका मतलब क्या है? ये सरफेस आपकी रफ सरफेस. ओके, दिस इज नॉट स्मूथ सरफेस. अगर आपकी स्मूथ सरफेस होती तो वहां पर तो आपको फ्रिक्शन फोर्स क्या लगता है? आइडियली नहीं लगता है. ओके, तो देखिए, अब एक्सटर्नल आपका 1 न्यूटन का फोर्स लगा है. तो देखिए, ये ऑब्जेक्ट आपका मूव नहीं कर रहा है. ओके, अब जैसे आपके पास है कि आपके रूम पे कोई हैवी अलमीरा है, आप उसको क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं. आप क्या कर रहे हो? उसको पुश कर रहे हैं, लेकिन मूव नहीं करती है. इसका मतलब क्या है? क्योंकि यहाँ पर क्या लग रहा है? आपका देयर इज सम स्टैटिक फ्रिक्शन. यहाँ पर क्या लग रहा है? सम स्टैटिक फ्रिक्शन. ओके, फिर आपने फोर्स को थोड़ा और इंक्रीज किया. 1 न्यूटन से आपने 2 न्यूटन लगाया, तभी भी आपका अलमीरा क्या कर रहा है? मूव नहीं कर रहा है. फिर आपने इंक्रीज किया 3 से 4, 4 से 5, और 5 न्यूटन पर हमने देखा कि 5 न्यूटन पर उसकी टेंडेंसी है कि अब वो मूव करना क्या कर देगा? स्टार्ट कर देगा. ओके, तो देखिए, जब आपका एफ एक्सटर्नल 1 न्यूटन था, तब कितना एक्सेलरेशन था? या फिर वेलोसिटी थी? ओके, वेलोसिटी आपकी जीरो थी. ओके, इस पर भी हम बोल सकते हैं वेलोसिटी जीरो थी. इस 5 न्यूटन लगा, तभी भी आपकी वेलोसिटी क्या थी? जीरो थी. अब जैसे ही आपने 5 न्यूटन से थोड़ा सा भी फोर्स क्या कर लिया? इंक्रीज कर लिया. ओके, 5.01 न्यूटन कर दिया. अब इसकी वेलोसिटी क्या होगी? आपकी नॉन जीरो के इक्वल होगी. यानी कि अब ये क्या करने लगे? आपका मूव करने लगे. ओके, तो हम देखिए यहाँ से बता सकते हैं कि जब ये आपका मूव नहीं कर रहा था, तब इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा था, एंड दैट फ्रिक्शन इज कॉल्ड अवर स्टैटिक फ्रिक्शन. ओके, तो देखिए, ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन कब एक्ट करता है? स्टैटिक फ्रिक्शन आपका तब एक्ट करता है जब आपके व्हेनेवर देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन. जब क्या होती है? देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन. ओके, मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए, टेंजेंशियल फोर्स व्हिच अपोजेस द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट. जब टेंडेंसी होती है ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेटिव मोशन करने की, तब आपका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करता है, उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं? आपका स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड अवर स्टैटिक फ्रिक्शन. ओके, इस केसेस में हम बोल सकते हैं जब आपका ऑब्जेक्ट क्या रेस्ट पर है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? देखिए, और देखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड होता है, ये कोई फिक्स मैग्नीट्यूड नहीं है. देखिए, जब आपका एफ एक्सटर्नल 1 न्यूटन था, तब आपका स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा था? 1 न्यूटन के इक्वल लग रहा था. ओके, 1 न्यूटन के इक्वल लग रहा था, तभी तो बॉडी इक्विलिब्रियम पे थी, रेस्ट पे मूव नहीं कर रही थी. अगर आपने देखिए एक्सटर्नल फोर्स 2 न्यूटन किया, तब आपके स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड कितना हो गया था? 2 न्यूटन हो गया था. जब आपने 5 न्यूटन किया, तब भी आपका स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड कितना था? आपका 5 न्यूटन था. ओके, तो हम बोल सकते हैं जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसकी वैल्यू क्या होती है? सेल्फ एडजस्टेबल इन नेचर होती है. ओके, फिक्स वैल्यू नहीं होती है, एडजस्टेबल होती है. इसके करस्पॉन्डिंग हम कोई फॉर्मूला नहीं बता सकते. देयर इज नो इक्वलिटी. ओके, हम बस यहाँ पर अनइक्वलिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं कि जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? इट इज ऑलवेज लेसर देन और इक्वल टू न्यू एस एन एन. ओके, ये क्या होता है? ऑलवेज क्या होगा? लेसर देन होगा या फिर इक्वल टू होगा किसके? न्यू एस एन के. ओके, अब देखिए, ये आपका क्या हो जाता है? दिस इज अवर स्टैटिक फ्रिक्शन. ओके, ये आपका क्या हो गया? स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया. ओके,
अब देखिए अगर आपका ऑब्जेक्ट आपने 5.01 न्यूटन लगाया, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या करने लग जाएगा, मूव करने लग जाएगा। ओके, तो इसके बाद क्या करने लग जाएगा, आपका आपका ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाएगा। और जब आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तब जो उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है, दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड अवर काइनेटिक फ्रिक्शन। तब कौन सा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है, दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड अवर काइनेटिक फ्रिक्शन। और उसके करस्पॉन्डिंग जो आपका फार्मूला होता है एफ के, दिस इज डिफाइंड एज न्यू के इंटू एन। ओके, ये क्या कहलाता है, आपका न्यू के इंटू एन हो जाता है। ओके, तो दिस इज द फार्मूला फॉर द काइनेटिक फ्रिक्शन। ये क्या हो गया, आपका काइनेटिक फ्रिक्शन का क्या होता है, फार्मूला होता है। ओके, so we have defined the friction force and we have defined the static friction and kinetic friction also. Okay, अब देखिए अब हमसे यहाँ पर और क्या पार्ट में पूछा है, एक पार्ट हमसे पूछा कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देखिए आपका किस किस, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका एक और होता है, दैट इज कॉल्ड अवर रोलिंग फ्रिक्शन। क्या होता है आपका, एक आपका रोलिंग फ्रिक्शन भी होता है। रोलिंग फ्रिक्शन देखिए आपका तब एक्ट करता है जब आपका कोई ऑब्जेक्ट है जिसका क्रॉस सेक्शन क्या सर्कुलर है और इट हैज द टेंडेंसी ऑफ डूइंग रोलिंग मोशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट की रोलिंग मोशन करने की टेंडेंसी, तब आपका जो फ्रिक्शन एक्ट करता है वो कौन सा होता है, आपका रोलिंग फ्रिक्शन होता है। ओके, रोलिंग फ्रिक्शन आपका तब हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब क्वेश्चन बोला था कि फैक्टर्स ऑन विच द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड। तो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देखिए किस किस पर डिपेंड करता है, एक तो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देखिए नेचर ऑफ द सर्फेस पर डिपेंड करता है। ओके, किस सर्फेस पर आपने रखा है, देखिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देखिए आपका किस पर डिपेंड करता है, आपका नेचर ऑफ द सर्फेस। ओके, तो हम लिख सकते हैं जब फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सर्फेस। ओके, नेचर ऑफ द सर्फेस, किस टाइप के सर्फेस के बीच में की आपकी रिलेटिव मोशन की क्या टेंडेंसी। ओके, जैसे देखिए इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपके पास देखिए ग्राउंड ग्राउंड पर देखिए आपके व्हील देखिए हमने पहले आयरन के व्हील बनाए थे, किसके व्हील बनाए थे, आयरन और स्टील के व्हील थे। ओके, यानी कि किसी एलॉय के व्हील थे। ओके, फिर हमने देखा कि जो इस केसेस में देखिए जो आपकी कंक्रीट रॉड है, सॉरी जो आपकी रोड होती है कंक्रीट की। ओके, और ये आपके किसके, ये आपका आयरन के क्या व्हील है। ओके, इनके बीच में आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या था, काफी लार्ज लग रहा था। ओके, तो फोर्स का फ्रिक्शन काफी ज्यादा लग रहा था। फिर हमने देखे जो आपके टायर्स बनाए, ओके, वो टायर्स हमने किसके बना दिए, आपके रबर्स के बना दिए। फिर जो आपके व्हील्स है वो रबर्स के बने। फिर हमने देखा जो रबर है, ओके, और जो आपका क्या कंक्रीट की जो आपकी क्या सरफेस है, इसके बीच में देखिए जो आपका क्या लग रहा है, जो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है वो क्या लग रहा है, आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन, वो क्या लग रहा है, आपका लेस लग रहा है। ओके, तो इसलिए हमने सोचा कि हमें रबर्स के टायर क्या बनाने चाहिए। ओके, तो देखिए ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ये देखिए आपके मटेरियल्स पर भी डिपेंड कर रहा है, यानी कि आपके उन जो आपके मटेरियल्स है उनके नेचर पर भी डिपेंड कर रहा है। जैसे आयरन और रबर में हमने देखा कि रबर रबर के केस में हमने देखा कि फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन का लग रहा है, लेस लग रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस। ये किस पर डिपेंड करता है, आपका नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करता है। और उसी के करस्पॉन्डिंग देखिए हमें फार्मूले से पता चला है ये आपका न्यू पर डिपेंड कर रहा है। ओके, दोनों ही केसेस में आपका न्यू पर डिपेंड कर रहा है। और न्यू क्या होता है, न्यू इज व्हाट इज न्यू, न्यू इज कॉल्ड अवर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये क्या कहलाता है, आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। ओके, तो ये आपके न्यू पर डिपेंड करता है, ये इसकी रफनेस को बताता है। ओके, ये आपका नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करता है। और सेकंड क्वांटिटी हम बोल सकते हैं ये आपका नॉर्मल फोर्स पर भी डिपेंड करता है। ओके, नॉर्मल फोर्स क्या है, नॉर्मल फोर्स इज द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। ओके, जो ऑब्जेक्ट के बीच में आपके रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी है उनके बीच में जो आपका क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लग रहा है। क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। ओके, नॉर्मल फोर्स होता क्या है, दिस इज द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, यानी कि हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, या आपका इनके बीच में देखिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है वही तो नॉर्मल फोर्स है। ओके, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन, क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द बिटवीन द ऑब्जेक्ट। ओके, बिटवीन ये आपके जो ऑब्जेक्ट है, ओके, जिनके बीच में क्या आपके रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी, उनके बीच के आपके नॉर्मल फोर्स पर क्या करता है, आपका डिपेंड करता है। ओके, सो दिस इज द फैक्टर्स ऑन विच आवर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।